हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। इस टॉपिक से पैट एग्ज़ाम जो यूपी पैट होने वाला है और बीडीओ का री एग्ज़ाम उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब संविधान को बनाया गया था तो संविधान में 395 अनुच्छेद थे। एक मिनट रुकिए। जब संविधान को बनाया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 8 से बढ़ के 12 हो गई है। अब हम एक एक करके सारी अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। पहली अनुसूची में क्या किया गया है? पहली अनुसूची में राज्य व संघ शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन की चर्चा की गई है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारी को दी जाने वाली शपथ की चर्चा की गई है। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पहली अनुसूची में हमने ये किया, पहले हमने राज्य बनाया, फिर हमने उसको देखभाल के लिए हमने पदाधिकारी को नियुक्त किया, तो हमें उसे वेतन भी देना पड़ेगा कि आप यहाँ पे काम करो। फिर तीसरी अनुसूची में क्या किया? उसको शपथ दिलाई कि आप अपना काम अच्छे से करेंगे। क्या किया? शपथ दिलाई। पहले में क्या किया? हमने राज्य बनाया। दूसरी अनुसूची से क्या किया? उनको वेतन दिया। तीसरी अनुसूची से हमने उनको शपथ दिलाई कि वेतन लेने के बाद आप अपना काम अच्छे से करेंगे। चौथी अनुसूची में हम देखेंगे, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा की गई है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों, ये जनजातियों लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिए, हाँ, अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची में 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जो जनजातियों से संबंधित प्रावधान है वो छठी अनुसूची में रखे गए हैं। ध्यान रखिएगा, विशेष तौर से इसमें 4 राज्यों की जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं ATM, ये देखिए मैंने लिखा है ATMM। ए से असम, टी से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, छठी अनुसूची में ATMM की चर्चा है। A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय एंड M फॉर मिजोरम। सातवीं अनुसूची में हम देखेंगे हमने क्या किया, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया। क्या किया? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया। हम इसको याद करने के लिए ऐसे देखेंगे, केंद्र और राज्य पहले 7 थे, मतलब 7वीं अनुसूची, तो उसको 7 पढ़ ले याद करने के लिए 7। तो केंद्र और राज्य पहले 7 थे, अब उनका बंटवारा किया, उनके भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया। ठीक है, इसमें अब क्या है? इसमें 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये है मूल संविधान में, यहाँ पे ये जो विषय लिखे हैं ये मूल संविधान के विषय थे, मूल संविधान में दिए गए विषय थे, और ये वर्तमान के हैं। कब के हैं? ये वर्तमान के हैं। इसको हम देखेंगे, संघ सूची में मूल संविधान में थे 97 विषय, अब हो गए 100। राज्य सूची में थे 66 विषय, अब हो गए 61। समवर्ती सूची में थे 47 विषय, अब कितने हो गए? 52। नेक्स्ट हम देखेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो जब संविधान को बनाया गया था तो मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं, अब वो बढ़ के कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। कितनी बढ़ गई? 14 से 8 बढ़ गई। अब हम ध्यान रखेंगे आगे, 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है? यहाँ तक तो हमारी मूल संविधान में अनुसूचियाँ दे रखी थी 8। अब इसके बाद ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये अनुसूचियाँ संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। अब देखेंगे कौन सी अनुसूची कौन से संशोधन से जोड़ी गई है और उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई है और ये 1991 में जोड़ी गई थी। इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इसको 1985 में जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे 10वीं और दल बदल। 10वीं, दा से 10वीं और दा से दल, तो इसमें क्या है? दल बदल निरोध संबंधित प्रावधान है। दल बदल से संबंधित निरोध के संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है। इसके बाद हम देखेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम देखेंगे।
इसको 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उससे इसे जोड़ा गया था। और इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। क्या है? पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। इसमें पंचायती राज की चर्चा की गई है। 12वीं अनुसूची में क्या किया है? इसको 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये भी 1992 में ही हुआ था। एक मिनट रुकिए, ये भी 1992 में ही हुआ था। और इसको भी, इसमें कितने विषय दिए गए हैं? इसमें विषय दिए गए हैं 18। और ये नगर पालिका से संबंधित था। ये कब हुई थी? अनुसूची कब जुड़ी थी? 1992 74वें संविधान संशोधन से। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट देख लेंगे। मैंने बताया था 8वीं अनुसूची में क्या था? संविधान में भाषाओं की चर्चा की गई थी। कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी हो गई हैं वर्तमान में? 22। अब इनको देखें, 3 संशोधन से ऐड किया गया है। कौन कौन से? 21वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? जो हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। इससे सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन से जो कब हुआ था? 1992 को। इससे जोड़ा गया था कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, कोकिला ने नेपाल से मणि मंगाई कब? 1992 में 71वें संविधान संशोधन से। ध्यान रखिएगा। 92 में क्या किया था? 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। बोडो डोगरी मतलब जो हम बोडो डोगरी 2 बहनें थीं और संथाली मैथिली 2 बहनें थीं। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।